देखो कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच होता है क्लास इंसेक्टा में आता है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है। इसकी साइज़ की बात करें तो 1/4 से 3 इंच का या 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, इसका टाइप नॉकटर्नल ओमनीवर्स होता है। इसमें इसका कलर बात करें तो ब्राउन और ब्लैक कलर का हो सकता है। मेनली पेरीप्लेटना अमेरिकाना टाइप का पाया जाता है, 34 से 53 mm का जिसका साइज होता है। इसका जो फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी का, और वो क्या कर लेता है, हेड को कवर कर लेता है। इसकी बॉडी बात करें तो इसकी बॉडी जो होती है वो कवर रहती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। अच्छा, जो एक्सोस्केलेटन होता है इसमें प्लेट्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्केलेराइट्स। स्केलेराइट्स दो तरह की होती है, डॉर्सल साइड टर्गाइट और वेंट्रल साइड स्टर्नाइट होती है। ये दोनों प्लेट्स जो होती है आर्थोराइडल मेम्ब्रेन से ज्वाइंट रहती है। इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, और अपन लोग मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। हेड की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप का होता है जो 90 डिग्री से बॉडी पे जुड़ा रहता है। इसमें बाइटिंग और इसमें बियर कंपाउंड आई होते हैं हेड में, और इसमें बाइटिंग और च्युइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एंटीना प्रेजेंट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलता है। इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना एनवायरनमेंट को। 6 सेगमेंट का होता है। ऐसा इसकी नेक कुछ नहीं है, जो प्रोथॉरिक्स होता है उसका एक्सटेंशन होता है, उसे नेक बोल देते हैं। अच्छा, नेक प्रेजेंट होती है इसलिए इसका हेड जो होता है ग्रेट मोबिलिटी शो करता है। माउथ की पार्ट अपर लिप को लैब्रम, लोअर लिप को लैबियम बोलते हैं, और मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिला और हाइपोफेरिंक्स तंग होती है। थॉरिक्स की बात करेंगे अगर आप लोग एब्डोमेन थॉरिक्स की बात करें तो थॉरिक्स में 3 चीज़ें, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स, मीटाथॉरिक्स, तीनों में 2-2 लेग प्रेजेंट होती हैं। और अगर बात करें तो प्रोथॉरिक्स में कोई विंग नहीं होता है, पीछे वाले में दोनों में फॉरविंग, आगे वाले मतलब मीजोथॉरिक्स में फॉरविंग और मेटाथॉरिक्स में हाइंड विंग प्रेजेंट रहते हैं। फॉरविंग को अपन टेंगमिन भी बोल देते हैं। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो इनका काम क्या होता है, हाइंड विंग का काम होता है उड़ने में, तो इनका काम क्या है, इनका काम होता है इनको कवर करके रखने में, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं इसलिए इनको कवर करता है कौन, फॉरविंग। तो कवर करते हैं तो इसलिए लेदरी होते हैं और ये अपेक्ट डार्क कलर के होते हैं। अगर वहीं एब्डोमेन की बात करें तो इसका एब्डोमेन जो होता है वो 10 सेगमेंट में डिवाइड होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही। अगर बात करें मेल में, दोनों में ही 10वें सेगमेंट पे एनल सर्काई प्रेजेंट रहता है, लेकिन केवल मेल में जो होता है 9th सेगमेंट पे एनल स्टाइल प्रेजेंट रहता है। फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या होता है, 9th में तो ऐसा कन्वर्ट नहीं होता। 9th में क्या होता है, इसमें 7th, 8th, 9th तीनों मिलकर ब्रूड या जेनिटल पाउच बना लेते हैं। और इसका जो 7वां वाला होता है स्टर्ना, वो बोट शेप होता है। अब मेल में क्या होता है, मेल में केवल 7वां वाला जो होता है, मतलब 8वां वाला जो होता है वो 7वें वाले से ढका रहता है। अच्छा, जो जेनिटल पाउच होता है ये क्या है, क्या तो एंट्रियल पार्ट में इसमें क्या होता है, फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर होता है और कोलेटरल ग्लैंड। 3 चीज़ें, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। अच्छा, मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेल में इसके गोनोपोफाइसिस बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या होता है, डॉर्सल, अपने डॉर्सल में एनएस, वैसे इसके डॉर्सल में एनएस और वेंट्रल साइड में मेल जेनिटल पोर होता है। अच्छा, इसके मेल जेनिटल पोर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, चैम्बर बोल सकते हैं, जेनिटल चैम्बर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइंड एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन पे अगर तुम देखोगे तो प्रेजेंट कहाँ होता है जेनिटल चैम्बर। तो बात करें तो पीछे से देखोगे मतलब तो 9th 10th पे लगेगा, डॉर्सल साइड से 9th 10th पे दिखेगा। और वेंट्रल साइड से बात करें तो 9th स्टर्ना तुम्हें लगेगा कि 9th स्टर्ना पे प्रेजेंट है। पीछे से लगेगा कि 9th 10th टर्गा पे, और आगे से 9th स्टर्ना पे प्रेजेंट रहता है। अच्छा, अगर अपन लोग इसकी एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो इसमें तीन गट होती है, फॉरगट, मिडगट और हाइंड गट। और तीनों में ही क्या होता है, फॉरगट मिडगट के बीच में कुछ होता है जंक्शन, और मिडगट और हाइंड गट के बीच में कुछ होता प्रेजेंट है। तो होता है कैसे, देखो तो फॉरगट में क्या होता है, फॉरगट जो इसका होता है वो पूरा का पूरा क्यूटिकल से लाइन रहता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर बात करें फॉरगट में तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप कुछ नहीं, पेट जैसा होता है, फूड को स्टोर करता है, साइक्लिक होता है। क्रॉप के बाद गिजार्ड क्या है, इसमें ग्राइंडिंग होता है, फूड का ग्राइंडिंग होता है। इसको अपन प्रो वेंटिकल्स भी बोल देते हैं। अच्छा, ग्राइंडिंग होता है तो किससे होगा, तो इसमें थिक मतलब टीथ जैसी चीज़ प्रेजेंट होती है, टीथ होते हैं। कैसे होते हैं टीथ, तो टीथ कुछ नहीं, जो मसल्स होती हैं वो काइटिनियस हो जाती है क्यूटिकल में, और 6 हाईली काइटिनियस प्लेट बनाती है, जो जिसको क्या बोलते हैं, पर टीथ बोलते हैं। तो इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल्स फॉर्म 6 हाईली काइटिनियस प्लेट्स। हाईली काइटिनियस प्लेट इनको क्या बोलते हैं, टीथ बोल देते हैं। अच्छा, वही बात करें तो फिर आती है मिडगट, तो मिडगट को अपन मेसेंट्रॉनी बोल देते हैं। हाइंडगट में एलियन, कॉलन और रेक्टम। अच्छा, मिडगट, फॉरगट और मिडगट के बीच में क्या प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है हिपैटिक शीके। हिपैटिक शीके मतलब हिपैटिक मतलब लीवर जैसा, तो हिपैटिक शीके तो कितने होते हैं, 6 से 8 होते हैं। इनका काम क्या है, तो डाइजेशन में इनका काम होता है। वही बात करें मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट है, मैलपिगेंटिबल्स। इनका मैला तो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, ये येलो कलर के होते हैं और ये हीमोलिम्फ से एक्सक्रीट करवाते हैं। अच्छा, ये पूरे के पूरे लाइंड रहते हैं, सीलिएटेड या ग्लैंडुलर सेल्स से लाइंड रहते हैं। वहीं अगर अपन लोग आगे बात करें तो एक्सक्रीटिव सिस्टम, तो एक्सक्रीशन किससे होगा, तो मैलपिगेंटिबल से भी पढ़ा है। मैलपिगेंटिबल लीवर जैसा काम करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वही बात करें कॉकरोच, यूरिकोटेलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड निकालता है। और इसके अलावा मैलपिगेंटिबल के अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकस ग्लैंड भी हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, 10 पेयर स्फिंक्टर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, जो कि मतलब एयर को इंटर होती है, यहाँ से इंटर होती है। अब ये जो एक कवर किससे रहता है भाई, ढक्कन होता है उसके ऊपर, उसे बोलते हैं स्फिंक्टर। फिर ये ट्रैकिया से होते हुए ट्रैक्यूल्स क्या एक तरीके से अपने एल्वियोलाई जैसे होता है, जो कि गैस का एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें अपन लोग, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें कैसा होता है, सुनना बात को।
ब्लड वेस्कल सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वेसल्स पोरली डेवलप होती हैं। अच्छा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो हीमोसील कैविटी होती है उसमें खुलती हैं। और इनमें ब्लड बात करें तो कलरलेस प्लाज्मा होता है, हीमोसाइट मिलकर बना होता है, जिसे हीमोलिफ भी बोल देते हैं। अच्छा, ब्लड का फ्लो कैसे होता है? तो पहले ब्लड एक साइनस स्ट्रक्चर में आता है, साइनस से दोनों साइड ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिया से होते हुए हार्ट में, और फिर एंटीरियरली होते हुए फिर साइनस में लौट आता है, फिर हार्ट बॉडी में चला जाता है। अच्छा, हार्ट बात करें तो हार्ट जो होता है ये इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, जिसकी पोजीशन बात करें डॉर्सल लाइन में पीछे साइड होती है, थॉरैक्स एंड अब्डोमेन रीजन में। डिफरेंशिएट 13 चैम्बर में होते हैं जी, फनल शेप होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? फनल शेप होते हैं। अच्छा, इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये फ्यूज्ड गैंग्लिया से मिलकर बने होते हैं, सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं गैंग्लिया। ये 3 थॉरिक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में होते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत कम हेड में होता है, मेनली क्या होता है? वेंट्रल बॉडी या बेली में होता है। अच्छा, अगर इसीलिए अगर इसके हेड को काट भी दे तो भी ये 7 दिन तक, लगभग 1 वीक तक जिंदा बना रहता है। अच्छा, जो हेड में जाता है थोड़ा बहुत, वो कहाँ जाता है? तो एंटीना के पास जाता है। तो कौन सी गैंग्लिया जाती है वहाँ? सुप्राइसोफेजियली गैंग्लिया जाती है। अच्छा, सेंस ऑर्गन की बात करें तो एंटीना, आई, एनल सर्काई, मैक्सिलरी पार्प और लेबियल पार्प इसमें सेंसरी होते हैं। अच्छा, आई की बात करें तो आई इसमें कहाँ कंपाउंड आई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डॉर्सल में प्रेजेंट होते हैं। और ये 2000 हेक्सागोनल लोमेटेरिया से मिलकर बना होता है, इसलिए सेवरल इमेजेस को रिसीव करता है, इसलिए इसको मोज़ेक विजन बोलते हैं। ये मोर सेंसिटिव और लेस रेजोल्यूशन होता है, ये नॉक्टर्नल होता है, रात में भी इन्हीं आंखों से आराम से देख पाता है। वहीं अगर बात करें इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो डायोसिस है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में, तो ये डायोसिस होता है। मेल की बात करें तो मेल जैसे अपने में स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, वैसे इसमें टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनोपोर मतलब क्या है? मतलब एक तरीके से एक्सटर्नल जेनिटलिया। अच्छा, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? तो 4 से 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, दोनों साइड एब्डोमिनल सेगमेंट पे। अच्छा, इनमें मशरूम ग्लैंड होती है जो कि 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे होती है, और इसे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं। मेल गोनोपोफाइसिस फेलोमियर, ये क्या है भाई? एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कि काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि सराउंड रहता है गोनोफोर से सराउंड रहता है। अच्छा, इसमें जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो वो कैसे होते हैं? स्पर्म जो होता है एक बंडल सा बना लेते हैं। तो स्पर्म एक बंडल बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्म स्टोर इन स्पर्मेथिका, स्पर्म सेमिनल वेसिकल में। और ये क्या करते हैं? एक स्पर्मेथिका मतलब ग्लूड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल, तो उसे बोलते हैं स्पर्मेथिका, जो कब रिलीज होते हैं? कॉपुलेशन के टाइम पर रिलीज होते हैं। क्या? स्पर्मेटोफोर। कब रिलीज होते हैं? कॉपुलेशन के टाइम पर रिलीज होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? 2 ओवरी पाई जाती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, 2 ओवरी पाई जाती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? तो 8 ओवरियोल से मिलकर बनी होती हैं, जो कि 2 से 6 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट रहता है ओवरी। अच्छा, जो ओवरी होती है दोनों कहाँ खुलती है? ओविडक्ट में। दोनों ओविडक्ट जब मिलकर खुलती है कॉमन ओविडक्ट में, जिसको अपन मीडियन ओविडक्ट या वेजाइना भी बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ 6th सेगमेंट पे एक पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट रहती है, जो कि टेम्परेरी स्टोर करती है किसका? स्पर्म का। अच्छा, स्पर्मेथिका खुलती कहाँ है? तो खुलती है जेनिटल चैम्बर में। जेनिटल चैम्बर, और इसको यहाँ क्या होता है? गैनोपोफाइसिस होता है भाई, इसको कवर करता है। जेनिटल चैम्बर में ही क्या खुलती है? वेजाइना भी खुलती है। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में। अब फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर होने के बाद जो एग होते हैं वो ऊथिका बनाते हैं, कैप्सुलेटेड ऊथिका में कवर हो जाते हैं। अब ये ऊथिका जो होती है एक एवरेज फीमेल जो है 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है कॉपुलेशन के बाद, जिसमें हर ऊथिका में 14 से 16 एग होते हैं। अब जो ये ऊथिका होती है, ये इसको क्या करते हैं? ये लोग सूटेबल प्लेस पे चिपका देते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो और फूड हो, मतलब जहाँ पे अच्छे एनवायरनमेंट हो। अच्छा, इस ऊथिका की बात करें कलर का, तो कलर इसका रेड और ब्राउनिश कलर होता है, और इसके साइज़ की बात करें तो 3/8 इंच या फिर 8 mm का होता है। अच्छा, अगर बात करें तो इसमें क्या होता है भाई? लार्वल स्टेज होती है, तो इसलिए निम्फ जो होते हैं वो लुक लाइक एडल्ट। निम्फ हैज़ विंग। निम्फ होता क्या है भाई? निम्फ जो होते हैं 13 मॉल्टिंग के बाद में, 13 मॉल्टिंग के बाद में एडल्ट में बदल जाते हैं। और निम्फ जो होते हैं लुक लाइक, देखो ऐसा लिखा है वहाँ पे, निम्फ 13 मॉल्टिंग के बाद किस में बदल जाते हैं? एडल्ट में बदल जाते हैं। और ये निम्फ लुक लाइक एडल्ट। निम्फ हैज़ विंग पैड, निम्फ में विंग पैड होते, विंग नहीं होते हैं। इसका कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है ये, बल्कि बैक्टीरियल डिजीज और कर देता है फूड को खराब कर करके। अच्छा, इसमें पैराप्लेटना अमेरिकाना जो होता है उसका डेवलपमेंट पैरामोटाबालस टाइप का होता है। अच्छा, इसके डायग्राम की अगर बात करें तो सुनना बात को, ये भाई क्या हो गया? फेरिंग्स हो गया, इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, और ये सलाइवरी रिजर्वायर हो गया। और यहाँ क्या है भाई? ईसोफेगस हो गया, ये क्रॉप हो गया, ये गिजार्ड हो गया, और ये हेपेटिक सीके होते हैं। ये क्या है भाई? मेसेंट्रॉन या मिड गट होती है। इसमें नीचे क्या है भाई? मैलपिगियन टिब्यूल्स होते हैं मिड गट और हाइंड गट के बीच में, 100 होते हैं लगभग। फिर इलियन, कॉलन और ऑक्टम। इसके बात करें तो एंट्रील ऑल्टा एक तरीके से बोल दिया, ये एलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये चैम्बर ऑफ हर्ट बोल देते हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो टेस्टी 4 शेप पे प्रेजेंट होती है। फैलिक ग्लैंड हो गई, ये फैलिक ग्लैंड एक होती है। ये भाई बात करें तो इसमें स्मॉल टिब्यूल्स होती है, लॉन्ग टिब्यूल्स इसमें मशरूम ग्लैंड में बात करें। ये सेमिनल वेसिकल हो गया, यहाँ वास्ट डिफरेंस हो गया, ये इजैकुलेटरी डक्ट बोल दिया। ये राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, ये लेफ्ट फेलोमियर भाई, ये सूडोपेनिस, और ये टेंटेलेटर, ये कॉर्डल स्टाइल, और ये बात करें एनल सर्काई प्रेजेंट रहती है। वहीं अगर बात करें फीमेल में तो फीमेल में 2 ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी के बाद में ये ओवरी किस में खुलती है? ओविडक्ट में। ओविडक्ट क्या बोलती है? कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बोल दो। इधर उधर कोलेटरल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ये कहाँ खुलती है? जेनिटल चैम्बर में। इससे वेस्टिब्यूल भी ये बोलते हैं, इसे जेनिटल पाउच बोलते हैं पूरे को, ये गोनोपोफाइसिस से कवर रहता है, इस पर में थिका प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर बात करें अपन लोग इसके ये बॉडी तो अपन लोग देख ली भाई, 2 तरीके के इसमें होते हैं,
कि भाई इसमें दो एंटीना है, कंपाउंड आई और हेड होता है ये, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स तीनों तरीके की लेग हो गई, प्रोथोरिक्सिक लेग, मीजोथोरिक्सिक लेग और मेटाथोरिक्सिक लेग। इसमें बात करें विंग देख लो, टैगमिन हो गया, ये हैंड विंग हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, ये एनल सर्काई यहाँ प्रेजेंट रहती है दोनों में, मेल और फीमेल में। इसके माउथ की बात करें तो लैब्रम, लैबियम, ये हाइपोफैरिंक्स दोनों साइड मैंडिबल प्रेजेंट रहते हैं जो कि ग्राइंडिंग या उसके काम करते हैं इंसिशन में, और दोनों साइड मैक्सिला प्रेजेंट। तो ये बात करें कंपाउंड आई ओसिलस हो गया, ये मैक्सिला हो गया, ये मैंडिबल, ये लैब्रम और लैबियम, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाती है।